फ्रेंड, कन्वर्जन का लेक्चर ये थर्ड है। जिन लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा हो तो हम लिंक भेज देंगे, उसमें वो लोग देखें पहला और दूसरा। अब सबसे पहले आता है कि कन्वर्जन में कार्बन की संख्या इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन दिमाग में याद आनी चाहिए। जब कभी भी कार्बन की संख्या अगर इंक्रीज करनी हो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए बुर्ज रिएक्शन या एल्किल हैलाइड का साइनाइडेशन। बुर्ज रिएक्शन हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में बुर्ज रिएक्शन डाल के देख लेना। बुर्ज रिएक्शन लगती एल्किल हैलाइड पर। अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो एल्केन बनता है। तो जो सपोज ये एक मिथाइल क्लोराइड ले लिया हमने, इसी को उल्टा करके लिख दिया, Na से Cl निकाल दिया और एक एल्केन बन गया। तो यहां देख रहे थे कि मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन था और जो ईथेन बना इसमें दो कार्बन हो गए। तो कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई, यानी कार्बन की संख्या इंक्रीज करना है तो बुर्ज रिएक्शन का हम लोग यूज करेंगे। जैसे यार इथाइल क्लोराइड ले लिया, इथाइल क्लोराइड में दो कार्बन है, इसी को Na लगा के उल्टा करके ड्राई ईथर लिख दिया तो NaCl निकल गया, तो चार कार्बन हो गए। तो सीधी बात यह है, अगर कार्बन की संख्या सीधी डबल करनी है वहां हम बुर्ज का यूज कर लेंगे, तो इससे कार्बन संख्या बढ़ जाती। एल्किल हैलाइड का साइनाइडेशन, जैसे कोई एल्किल हैलाइड है उस पर अगर हम KCN लगा देंगे तो K से Cl निकल के Cn आ जाएगा। सपोज मिथाइल क्लोराइड पे KCN लगा दिया, K से Cl निकल के Cn आ गया। तो यहां देख रहे हैं मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन था, अब मिथाइल साइनाइड तो एक कार्बन ये दो कार्बन हो गए। सपोज इथाइल क्लोराइड है उस पर KCN लगा दिया, K से Cl निकल के Cn, तो यहाँ तीन कार्बन हो गए। तो अगर एक एक कार्बन को करके बढ़ाना है तो हम ये साइनाइडेशन कर लेंगे, और सीधे डबल करके बढ़ाना तो बुर्ज का यूज कर लेंगे। सपोज तो इसका दोनों का एक चीज देख रहा है कि ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड पे KCN लग जाता है और एल्किल हैलाइड पे बुर्ज रिएक्शन लगती है। तो अगर हमें एल्किल हैलाइड कोई मिल जाए तो एक चीज कॉमन हो गई कि दोनों एल्किल हैलाइड पे लगते। तो एल्किल हैलाइड पे अगर मिल जाए उस पर अगर Na ड्राई ईथर लगाएंगे, बैलेंस करने की बात नहीं है, अगर Na ड्राई ईथर हो गया तो ऑर्गेनिक में बुर्ज लिखा है तो अपने आप कार्बन डबल कर दोगे, जैसी वो कंप्लीट रिएक्शन होती है वो, तो कार्बन डबल हो गए। और अगर हमने KCN लगा दिया तो CH3CN हो जाएगा। तो इससे भी देखो कार्बन एक था दो हो गए, इससे भी कार्बन बढ़ गए। अगर यहाँ दो होते तो एक KCN का CN का पड़ जाता, तीन हो जाते। इधर दो होते बुर्ज लगाते तो चार हो जाते। तो सीधी बात है बुर्ज या साइनाइडेशन किस पे लगती है, एल्किल हैलाइड पे। अब ये एल्किल हैलाइड किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लो एसिड है, कन्वर्जन में कल हमने बताया था एसिड पे अमोनिया हीट करो तो COOH की जगह पे CuNH2 आ जाता। CuNH2 पे हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दो Br2/4OH तो वो NH2 बदल जाएगा। NH2 पे HNO2 लगा दो तो OH बदल जाता। OH पे PCl5 लगा दो तो Cl बदल जाएगा। और जैसे ही एल्किल हैलाइड मिल जाए फिर हम लोग कार्बन बढ़ा सकते हैं, जैसे बुर्ज लगा दिया तो डबल हो जाएंगे, KCN लगा दिया तब भी बढ़ जाएगा। या तो एक तरीका ऐसे हम एल्किल हैलाइड तक पहुंचे, या एक तरीका जैसे एल्केन पे क्लोरीन लगा दो सनलाइट की प्रेजेंस में तो एक ऐसे Cl निकल के एक Cl बच्चा जुड़ जाएगा। तो सब मेन चीज ये है कि बुर्ज या साइनाइडेशन तभी लगेगा जब हमारे पास एल्किल हैलाइड हो। जब तक एल्किल हैलाइड पे पहुंचेंगे कैसे, वो ऐसे पहुंचते जाएंगे, लास्ट में एल्किल हैलाइड OH मिल जाए उसमें PCl5 डाल दो Cl बन जाएगा, तब हम बुर्ज या साइनाइडेशन लगा सकते हैं। तो कार्बन की संख्या अगर हमें इंक्रीज करनी है तो वहां हमेशा बुर्ज या साइनाइडेशन का यूज करेंगे। अब आता है कि अगर कार्बन की संख्या डिक्रीज करनी है तो हम लोग दो मेथड यूज दिमाग में रखें, हॉफमैन ब्रोमाइड और डिकार्बोक्सिलेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड में पता होता है कि CuNH2 को हम लोग NH2 बदल देते हैं अगर Br2/4 लगा हो। पूरी रिएक्शन ये होती है, जैसे CH3CuNH2 Br2/4 लगा दिए तो CuNH2 की जगह पे NH2 आ जाएगा, 2KBr K2CO3 निकल गए। तो यहाँ दो कार्बन है, एक और दो, तो देखो दो कार्बन से हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दिया, बचा एमीन जो बना वो कितने कार्बन का, एक, तो कार्बन की संख्या कम हो गई। तो कम करने में हॉफमैन ब्रोमाइड का यूज कर लेंगे। अब मेन चीज आती है कि एमाइड कैसे बनेगा, तो एसिड मिल जाएगा, एसिड पे अमोनिया हीट कर दो तो एमाइड बनेगा, फिर एमाइड पे हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दो। डिकार्बोक्सिलेशन कब बनता है कि अगर सोडियम सॉल्ट हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस पर सोडा लाइम लगा दो NaOH/CO, तो इतने की जगह पे H आ जाता, ये डिकार्बोक्सिलेशन होता है। सपोज CH3COONA उस पर NaOH/CO लगा दिया तो COONA की जगह पे H आ गया तो CH3 में जुड़ जाएगा, CH4 बन जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं दो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, कार्बन की संख्या डिक्रीज हो गई।
अब बात आती COONA कैसे बनेगा। तो COOH पे अगर NaOH लगा दो तो COONA, फिर उसके बाद लगा दो डिकार्बोक्सिलेशन, और COOH पे अमोनिया और हीट कर दो तो एमाइड, फिर उसके बाद लगा दो हॉफमैन ब्रोमाइड। तो दोनों में एक चीज फिर कॉमन आ गई कि एसिड चाहिए। अगर कार्बन की संख्या कम करनी तो एसिड मिल जाए। अगर एसिड मिल जाए तो एसिड पे अगर अमोनिया हीट कर दो एमाइड बन जाएगा, एसिड पे NaOH डाल दो तो Na बन जाएगा COONA। फिर एमाइड पे हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड लगा सकते तो कार्बन कम हो जाएंगे, और सोडियम सॉल्ट पे सोडा लाइम डाल दो डिकार्बोक्सिलेशन लगा के तो कार्बन की संख्या कम हो जाएगी। तो कम करने के लिए हॉफमैन या डिकार्बोक्सिलेशन का यूज करेंगे, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि हमें पहले एसिड तक पहुंचना होगा। अब एसिड तक कैसे पहुंचेंगे। सपोज हमें Cl मिल गया, उस पर KCl लगा दो तो CN आ जाएगा। CN पे पहला कन्वर्जन देख लेना, जो कन्वर्जन फर्स्ट पढ़ा है कि वाटर अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें तो CN COOH में बदल जाता। COOH पे जैसे ही पहुंचेंगे फिर चाहे हॉफमैन ब्रोमाइड लगाओ चाहे डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर जैसे एल्किल हैलाइड मिल गया CH3CH212, उस पर एक्वस KOH डाल दो तो K से Cl निकल के एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल पे 1 डिग्री एल्कोहल पे PCC डालो, कन्वर्जन देखना तो उस पर CH2H को CHO बदल दिया, और CHO का अगर ऑक्सीडेशन कर दो तो COOH बन जाता। तो हम एक तरीका ये यहाँ से भी पहुँच सकते और यहाँ से भी पहुँच सकते। जैसे ही एसिड तक पहुँच जाए फिर चाहे अमोनिया हीट करके एमाइड बना के, चाहे NaOH लगा के सोडियम सॉल्ट बना के हॉफमैन ब्रोमाइड लगा सकते, डिकार्बोक्सिलेशन। तो अगर हमें कार्बन की संख्या कम करनी तो हम लोग लगाएंगे हॉफमैन ब्रोमाइड या डिकार्बोक्सिलेशन, और कार्बन की संख्या अगर इंक्रीज करनी है तो बुर्ज रिएक्शन और साइनाइडेशन। इसके लिए कॉमन चाहिए हमें एसिड, उसके लिए कॉमन चाहिए एल्किल हैलाइड। इतनी बात याद रखने के बाद जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिनने कन्वर्जन का लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा वो लोग देख लें, लिंक में दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।